हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा लिस्ट ऑपरेशंस का रहेगा और आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंग ये हमारा चैप्टर 9 है लिस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लिस्ट ऑपरेशंस करेंगे। लिस्ट के बारे में बेसिक्स और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जहाँ पे मैंने डाटा टाइप कराए थे वहाँ पे कवर अप कर दिया था। अगर आपने अब तक उस वीडियो को चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं लिस्ट को कि लिस्ट क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। और नहीं तो ऊपर आई बटन आपको दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर लें और आपको वहां से वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आप उसको चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सीरियस होके और आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है ताकि एक एक पॉइंट्स आपको क्लियर अप हो जाए। क्वालिटी और कंटेंट आपको यहाँ पे एकदम फिट मिलेगा, उसमें हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते क्वालिटी और कंटेंट के साथ। तो अब हम पाइथन लिस्ट ऑपरेशंस की अगर बात करें तो आज हम ऑपरेशन 4 ऑपरेशंस हमारे लिस्ट पे भी अप्लाई होते हैं जो हमने स्ट्रिंग में किए थे, वही 4 ऑपरेशंस हैं। लेकिन लिस्ट में जब हम इनको यूज करते हैं तो कुछ के चेंजेस आ जाते हैं। अभी उनके बारे में भी बात करेंगे कैसे वर्क करते हैं हमारे लिस्ट। पहले वो 4 ऑपरेशन देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो एक तो हमारा है कॉन्कैटिनेशन, सेकंड जो हमारा रहेगा वो रहेगा रिपीटेशन, थर्ड जो है वो रहेगा हमारा, ये एन लगाना रह गया यहाँ पे, कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, थर्ड जो हमारा है वो रहेगा हमारा, एक मिनट, थर्ड ऑपरेशन हमारा रहेगा मेंबरशिप और फोर्थ ऑपरेशन जो हमारा है वो रहेगा स्लाइसिंग। क्या रहेगा? स्लाइसिंग। तो सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में इन तीन को ही कवर अप करेंगे, कॉन्कैटिनेशन, रिपीटिशन और मेंबरशिप। और जो फोर्थ ऑपरेशन है हमारा स्लाइसिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए। उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि स्लाइसिंग के लिए मैंने स्ट्रिंग में भी एक अलग से वीडियो बनाई थी और अब मैं लिस्ट के अंदर भी अलग से बनाऊंगा, क्योंकि इसकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है पाइथन के अंदर। आपका कोई भी एग्जाम हो या ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपना अलग से स्लाइसिंग का। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्रिएट होता ही होता है, चाहे आप लिस्ट के बारे में बात कर लो चाहे स्ट्रिंग में, कि क्वेश्चन आपके पास कहीं ना कहीं से अटेम्प्ट हो ही जाता है। वो 1 मार्क्स में भी, 2 मार्क्स में भी, 3 मार्क्स में भी, या कोई आपको प्रोग्राम दे देता और आउटपुट पूछ लेता, वहां भी स्लाइसिंग बहुत यूज होता है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें और लास्ट तक देखते रहे, हमारे साथ बने रहे, आपका बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके लिस्ट ऑपरेशन से आता है तो यहाँ पे आप लिखवा के ले लो, आपका वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा अगर आप अच्छे से इसको चेक कर लेते हैं। इट इज used to join two or more list। एक या एक से ज्यादा लिस्ट को अगर हमें जोड़ना है, ज्वाइन करना है, तो हम कॉन्कैटिनेशन का यूज करते हैं। और कॉन्कैटिनेशन करने के लिए जो हमारा सिंबल होता है वो प्लस होता है, सिंबल प्लस is used to concatenate the list। अगर हमें लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करना है तो हम किसका यूज करेंगे? प्लस सिंबल का यूज करेंगे। अब एग्जांपल पे अगर आए हम, फॉर एग्जांपल एक लिस्ट ले ली हमने L1 के नाम से इक्वल, और इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 2 3 4। ठीक है, एक लिस्ट 2 ले ली मैंने और उसके अंदर डाल दिया 5 6 7 8 और हमें बोल दिया क्या, प्रिंट के अंदर जो ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है इसको कॉन्कैटिनेट करना है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को कॉन्कैटिनेट करना है तो प्रिंट के अंदर हम डाल देंगे L1 प्लस L2। और जब हम ऐसा करेंगे तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा?
वो आएगा 1,2,3,4,5,6,7,8। ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। अगर आप कर देते हो इसको थोड़ा चेंज कर दें, अगर हम कर दें प्रिंट के अंदर L2 प्लस L1, प्रिंट के अंदर हम अप्लाई कर दें क्या L2 प्लस L1, और जब L2 प्लस L1 करेंगे तो जो हमारा आउटपुट है उसमें चेंजेस ये आएगा कि L2 प्लस L1 करते ही लिस्ट 2 पहले प्रिंट होगी, लिस्ट 1 बाद में होगी। तो 5,6,7,8 1 2 3 4 ऐसे हमारी लिस्ट प्रिंट होगी। तो ये तो हो गया हमारा लिस्ट से रिलेटेड। अगर आप इस नंबर की जगह इस लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग यूज करते हो या स्ट्रिंग और नंबर दोनों यूज करते हो तो आपकी उसी ऑर्डर में प्रिंट होंगी जिस ऑर्डर में आप उनको कॉन्कैटिनेट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है। अगर हमने किसी ने दे दिया L1 इक्वल और इसे L1 में हमने डाल दिया L1 तो हमारा वही है, और एक मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? स्ट्रिंग में डाल दिया मैंने str इक्वल हेलो, और जब मैं प्रिंट कर रहा हूं इसको तो इस प्रिंट के अंदर मैंने क्या कर दिया, इस प्रिंट के अंदर मैंने कर दिया क्या L1 प्लस str, और आप जैसे ही ये करोगे तो टाइप एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टाइप एरर, क्योंकि हम कभी भी स्ट्रिंग और लिस्ट को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। लिस्ट को कभी भी स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट नहीं करेंगे। कहीं आपके एग्जाम में आ जाए कि एक लिस्ट दे दी और एक स्ट्रिंग दे दी और दोनों के बीच में प्लस लगा दिया और आप कहो कि सर ने बता दिया था कॉन्कैटिनेट है, सिंबल प्लस यूज हो रहा है, तो ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन कभी भी ये ज्वाइन नहीं होंगे, क्योंकि लिस्ट और स्ट्रिंग हमारे पास दो अलग अलग डाटा टाइप हैं, तो हम इनको ज्वाइन नहीं कर सकते। अब लिस्ट में कॉन्कैटिनेशन से यही हमारे क्वेश्चन होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी रिपीटेशन के बारे में। ठीक है, तो रिपीटेशन अभी करते हैं। रिपीटेशन, तो रिपीटेशन जो हमारा है, रिपीटेशन में मेनली हम चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेप्लिकेट। इट इज यूज्ड टू रेप्लिकेट ए लिस्ट। अगर हमें किसी लिस्ट को रेप्लिकेट करना है तो हम किसका यूज करते हैं? रिपीटेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रिपीटेशन का। तो हम किसका यूज करेंगे? रिपीटेशन का यूज करेंगे। और सिंबल स्टार इज यूज्ड टू रिपीटेशन। हाँ, स्टार सिंबल इज यूज्ड, स्टार सिंबल, ये सिंबल बाहर आएगा, स्टार सिंबल इज यूज्ड फॉर रिपीटेशन ऑफ द लिस्ट। ये क्या बोल रहा है कि अगर हमें किसी भी लिस्ट को रिपीट करना है तो हम किसका यूज करेंगे? स्टार सिंबल का यूज करेंगे। और वो कैसे होगा उसका अब हम आपको एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लिस्ट है हेलो, हमारे पास कोई लिस्ट है L1 के नाम से, L1, और L1 में हमने जो लिस्ट दी वो हमने दे दी हेलो, हेलो, और हम चाह रहे हैं ये हेलो 20 बार प्रिंट हो। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? प्रिंट, और प्रिंट के अंदर क्या कर देंगे? L1 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, L1 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो हेलो प्रिंट होगा वो 20 टाइम्स प्रिंट होगा यहाँ पे आउटपुट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? रिपीटेशन होता है, और रिपीटेशन के लिए हम मल्टीप्लाई सिंबल का यूज करते हैं। रिपीटेशन में इतना ही है। अब आ जाता है हमारा मेंबरशिप। कौन सा आ जाता है? मेंबरशिप। मेंबरशिप,
जब मेंबरशिप ऑपरेटर की बात करेंगे तो इसमें हमारे दो ऑपरेटर आते हैं, इन और नॉट इन, इन और नॉट इन, इन और नॉट इन। तो इन्हीं का यूज करके हम लिस्ट के अंदर आंसर आता है। और मेंबरशिप ऑपरेटर जो है इसमें जो हमारी वैल्यूज आती है ऑपरेटर डाटा टाइप वाली क्लास में मैंने आपको बताया, ऑपरेटर वाली क्लास में सॉरी, तो ऑपरेटर वाली क्लास में मैंने आपको समझाया है कि मेंबरशिप ऑपरेटर का जो रिजल्ट आता है वो बुलियन में आता है, यानी वैल्यू या तो देगा ट्रू या देगा फॉल्स। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। इट इज यूज्ड टू check the element is available in the list or not। ये चेक करता है कि जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो हमारी लिस्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। इफ द एलिमेंट of the list is not available, it returns true, it returns false, otherwise true। तो क्या देगा, अगर हमारा वो आइटम लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है तो ये फॉल्स देगा, और अगर वो आइटम लिस्ट के अंदर अवेलेबल है तो ये ट्रू देगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के लिए हम कोई लिस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे L1 के नाम से मैंने लिस्ट ली और यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर मैंने डाल दिया आपका, इस लिस्ट के अंदर डाल दिया मैंने अमन कोमा राहुल कोमा श्याम। तो ये तीन नाम है जो मैंने लिस्ट के अंदर डाल दिए हैं। और अब अगर हम करें प्रिंट और इस प्रिंट में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जैसे राहुल इन L1, राहुल इन L1, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो वहां पे अवेलेबल है या नहीं है। तो ये चेक करेगा राहुल इन L1, तो हम चेक कर रहे हैं राहुल है वो L1 के अंदर है तो हमें मिलेगा अवेलेबल है, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ट्रू। और सपोज कीजिए हमने प्रिंट के अंदर डाल दिया सोहन इन L1, तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा फॉल्स। क्यों आएगा फॉल्स, क्योंकि सोहन है वो L1 के अंदर नहीं है, लेकिन ये बता रहा है इन है। अगर यहाँ पे नोट इन करते हैं, हम क्या कर दें, नोट इन, तो ये आंसर हमारा बदल के क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है सोहन नोट इन L1, ये ठीक बोल रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे ऑपरेशंस लिस्ट के, जो हम पाइथन के अंदर लिस्ट यूज करते हैं उसके अंदर हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑपरेशन आपका रह गया है जिसमें हम स्लाइसिंग के बारे में बात करेंगे, और इस स्लाइसिंग जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, आप लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं वीडियोस पे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।